प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में इतिहास विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे अब हम लोग देखेंगे। दूसरी टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यानी जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था उस समय फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और राष्ट्र का विचार क्या था, लोगों के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई वह 1789 ईस्वी में हुई थी। किस में हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की ये मांग थी कि राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र बनाया जाए। स्वाभाविक सी बात है, यदि प्रजातंत्र रहेगा तो जनता की मांगों को सर्वोपरि रखते हुए उनके अधिकारों को देना पड़ेगा। जो अगली बात थी उनके मन में या राष्ट्र का जो विचार था या वहाँ के रहने वाले लोगों का विचार था वो ये था कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। ये जाहिर सी बात है कि यदि किसी देश में कोई रहता है तो वो चाहता है कि जो जिस भाषा को उस देश के बहुसंख्यक लोग बोलते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो वहाँ पर स्कूल या छात्रों के लिए क्लब की स्थापना की जाए या जो क्लब बनाए जाएं वो छात्रों के हितों को रखते हुए बनाए जाएं। और ऐसा विचार था कि स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब हो या जैकोबिन क्लब रखा गया। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो फ्रांस का क्लब था उसका क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं कि जैकोबिन क्लब। या स्कूल या छात्रों के लिए जिस क्लब की स्थापना की गई थी उसका क्या नाम था, तो भी आप नाम बता सकते हैं जैकोबिन क्लब। तीसरा जो अगला पॉइंट है उसमें ये हमको दिखता है कि वहाँ पर एक समान रूप से किराया नहीं लिया जाता था। यानी भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार के किराए लिए जाते थे, कुलीन वर्गों से अलग और मध्यम वर्गों से अलग। ठीक, इस प्रकार से हमने आपको बताया, आप जानते भी होंगे कि वहाँ का जो वर्ग था वो 3 स्टेजों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज। आप पिछली कक्षा में पढ़े भी होंगे। इस प्रकार से पहले वर्ग में पादरी वर्ग आता था। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य स्टेज में अन्य अन्य वर्ग आते थे। तो वहाँ पर जो किराया था यानी सभी के लिए भार एवं किराया की एक व्यवस्था हो, यानी सबके लिए समान व्यवस्था हो, ऐसा फ्रांस का या राष्ट्र का विचार था उस समय। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारे सामने वो आता है नारीवाद। नारीवाद क्या होता है? तो प्रिय भैया बहनों, नारीवाद वह स्थिति है जिस स्थिति में स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार का होना नारीवाद कहलाता है। आपसे कोई पूछे कि इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे, तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का होना नारीवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उस समय पूरे राष्ट्र का क्या विचार था। धन्यवाद। अगले बिंदु को हम अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।